अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों। आज का ये वीडियो मैं सच कह रहा हूँ, आपकी रूह को झकझोर देगा, आपके दिल को ईमान की रोशनी से भर देगा और आपको बताएगा कि आप कितने खुशनसीब हैं कि आप इस पाक दीन का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये सच्चाई का वो आईना है जो हर मुस्लिम के ईमान को चमकाएगा। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो इस्लाम के खिलाफ फैलाया गया है वो क्या है? आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में ना जाने कितनी गलतफहमियां फैली हैं, कितने झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, और वो है इस्लाम में एक से ज्यादा शादी करने का मसला। क्या आप जानते हैं इसका गहरा इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस्लाम ने इसके लिए क्या सख्त और इंसाफ भरी शर्तें रखी हैं? आज हम हर एक अंधेरे को दूर करेंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले मेरे अजीज दोस्तों, इस सबसे बड़े झूठ को अपने जहन से जड़ से निकाल दीजिए कि इस्लाम ने इस प्रथा को शुरू किया। नहीं, अल्लाह की कसम, बिल्कुल नहीं। बल्कि हकीकत तो ये है कि जब दुनिया में इस्लाम का नूर नहीं फैला था, सदियों पहले से ये चलन मौजूद था, और वो भी बेहद बेरहम और जालिमाना तरीके से। जरा सोचिए, इस्लाम से पहले अरब के रेगिस्तानों में और दुनिया के कई समाजों में मर्द जितनी चाहे उतनी शादियां करते थे, 8, 10 या उससे भी ज्यादा बीवियां। ये सिर्फ उनकी मनमानी थी, उनकी ख्वाहिशात थी। औरतों को एक सामान समझा जाता था, उनके हक, उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। ये मंजर सोचकर ही दिल कांप जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। हमारी बहनें उस वक्त कितनी मजबूर थीं, इसका दर्द महसूस कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये ईमानी और सच्ची बातों से भरा टॉपिक आपके दिल को छू जाएगा। अगर ये सच्चाई आपके अंदर रोशनी भरे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस नेक पैगाम को हर उस इंसान तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिएगा। अब आते हैं अपने असल और सबसे बड़े मुद्दे पर। दुनिया में एक और झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम ने ही एक से ज्यादा शादी करने का हुक्म दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और इंसाफ पसंद है। और अब आती है वो बात जिसे सुनकर हर गैर मुस्लिम का मुंह बंद हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस्लाम दुनिया में आया तो सबसे पहला काम ये किया कि उन मनमानी और बेहिसाब शादियों पर रोक लगाई और उसे घटाकर सिर्फ 4 तक सीमित कर दिया। इस्लाम ने इसे शुरू नहीं किया बल्कि इसे सीमित किया, और सबसे बड़ी बात, उस पर इंसाफ की वो कड़ी और अटल शर्त लगा दी जिसके बिना वो शादी अल्लाह की नजरों में कबूल नहीं होती। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि जो अफवाहें इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती हैं वो सरासर बेबुनियाद और झूठी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में क्या हुक्म दिया है। ये सिर्फ इजाजत नहीं बल्कि जिम्मेदारी का बोझ है। मेरे भाई, अल्लाह पाक ने सूरा अन-निसा आयत 3 में फरमाया है 2-2, 3-3 या 4-4। लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि तुम उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर एक ही से निकाह करो। जरा ठहरिए, इस आयत की गहराई को महसूस कीजिए। इसमें अल्लाह की हिकमत और रहमत छिपी हुई है। ये आयत उहुद की लड़ाई के बाद नाजिल हुई थी। उस दर्दनाक जंग में हमारे कई मुसलमान भाई शहीद हो गए थे, जिससे समाज में बेवाओं की तादाद बहुत बढ़ गई थी। उनके लिए कोई सहारा नहीं था, उनकी सुरक्षा खतरे में थी। अल्लाह ने यह हुक्म एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में दिया ताकि उन बेवा औरतों को सम्मान भरी जिंदगी मिल सके, ना कि ये कोई शौक था या खुली छूट। ये इस्लाम की रहमत है जो कमजोरों का सहारा बना। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तमाम शादियां हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद ही की, और उनका मकसद भी ज्यादातर उन बेवा औरतों को सहारा देना था जिन पर जुल्म और सितम बढ़ गए थे। उन्होंने हमें यह बताया कि इनकार नहीं करना है, मगर इंसाफ करना ही पहली और सबसे जरूरी शर्त है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम में पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, लेकिन ये इजाजत जिम्मेदारी के सुनहरे धागे से बंधी है। ये सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान का इंसाफ नहीं है। इसमें वक्त देना, रातों को बराबर बांटना और बाहरी व्यवहार में पूरी समानता बरतना शामिल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराया है कि जिसकी एक से ज्यादा बीवियां होंगी और अगर वो उनके साथ इंसाफ नहीं करेगा तो वो शख्स क़यामत के दिन एक तरफ झुका हुआ आएगा। क्या हम अपने आखिरत को खतरे में डाल सकते हैं? हरगिज नहीं। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आपको अपनी पहली बीवी से इज्जत के साथ इजाजत लेना होगा। हालांकि कुरान और हदीस में इजाजत का सीधा जिक्र नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भाई, इस्लाम मोहब्बत, आपसी सम्मान और दिल की खुशी का दीन है। अगर आप अपनी पहली बीवी को नाराज करके, उसका दिल दुखाकर या उसे अंधेरे में रखकर दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो शादी आपके लिए सुकून नहीं बल्कि परेशानियां ही लाएगी। आपकी दूसरी शादी तभी मुकम्मल मानी जाएगी जब आप अपनी सभी बीवियों के साथ बराबरी का इंसाफ करने में सक्षम हो और आपके घर में अल्लाह की रजा शामिल हो। आज की दुनिया में जहां लोगों ने शादी को शौक बना लिया है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये दीनी हक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश और जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ मजबूरी या नेक नीयत से ही किया जा सकता है। मेरे प्यारे अजीज भाइयों बहनों, हमारी आपसे एक दिली दरख्वास्त है,
अगर आप शादी करने जा रहे हैं या आपकी शादी हो चुकी है तो अपने मन में कभी दूसरी शादी का ख्याल तब तक ना लाएं जब तक बहुत बड़ी ज़रूरत ना हो। हमें एक ही शादी करनी चाहिए और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करनी चाहिए ताकि हम नबी की सुन्नत और उस एक ही निकाह का हक अदा कर सकें। आज के दौर में लोग सीरत से ज़्यादा सूरत देखकर शादी कर रहे हैं, जिससे शादियां ज़्यादा दिन टिक नहीं रही हैं। आप सबसे हमारी गुजारिश है, शादी अच्छे सीरत वाले इंसान से करें, ना कि सिर्फ अच्छी सूरत वाले से। सीरत ही असल है जो आपको जन्नत तक ले जाएगी। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के इस वीडियो से आपके दिल के सारे संदेह दूर हो गए होंगे। सच्चाई हमेशा इंसाफ और रहमत का पैगाम देती है। हमारी आपसे आखिरी अपील है कि इस सच्चाई को फैलाना आपका फर्ज है। अगर आज आप इसे शेयर नहीं करेंगे तो गुमराह लोग जीत जाएंगे। अभी शेयर का बटन दबाएं और इस नेक काम में हिस्सा लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली हर रोशनी भरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।